चला गया, लेकिन जटायु तेज से आज नीचे की ओर उतर आया, लेकिन आज वो अपनी मद में ऐसा खो गया, उड़ते उड़ते सूर्य के निकट पहुंचता है तो उसके पंख जलकर धरती पे वो गिर पड़ा था। भाई मेरे पंख तो जल गए, पर मेरे उसी दिन से मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। कहने लगे चंद्रमा ने मुझसे बताया था कि जब सीता जी की कपियों ने खोज करेंगे और तब तुम्हारे पुनः ये पंख निकल आएंगे। आज वो संपाति उड़ने लगा, नए पंख उग गए और उसी समय नए पंख उड़ गए तो जामवंत ने कहा तेरा काम हो गया, वो हम सब कपी हैं। अच्छा, अब तेरे नए पंख आ गए, तेरा काम हो गया, अब तू मेरा काम कर। कहने लगे बता। उसी समय कहने लगा मैं तुम्हारी सहायता मदद करूंगा। तो उसी समय क्या किया है, मैं सिर्फ देख सकता हूं और तुम नहीं देख सकते हो। उसी समय संपाति ने क्या किया है, समुद्र के टीले पर जाकर के संपाति देखने लगा, क्योंकि संपाति को बहुत दूर का दिखता है। सौ कोस का दिखाई पड़ता है संपाति को। संपाति ने खड़े होकर के कहा मैं देखाऊं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। गीध की दृष्टि बहुत दूर तक जा सकती है, बहुत दूर। उसने कहा मैं देख सकता हूं। कहने लगा मुझे दिखाई पड़ रहा है 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत है, और त्रिकूट पर्वत में एक लंका नगरी है, और लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका नीचे मां जानकी बैठी हुई है। मैंने देख लिया, और मदद कर मेरी। बोले सरकार और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। कहने लगा मैं आपकी और मदद नहीं कर सकता हूं। हाँ ये जरूर मैं बता सकता हूं कि वहां तक कौन पहुंचे। एक छलांग में जो 100 योजन को लाग जाएगा वही जानकी की पता खोज देगा, वही पता बता सकता है। इतनी सहायता संपाति ने बताई। जामवंत ने कहा अच्छा। उसी समय जामवंत ने सभा लगा ली। जैसे ही आज सहायता सबके लिए समाधि लगाई, जैसे ही सभा में विराजमान थे सभी कपि। बोलो 100 योजन कौन ला कर जाएगा, बोलो बोलो। उसमें से एक कपि बोला, कहने लगा मैं 200 योजन जा सकता हूं। तीसरा बोला मैं 30 योजन जा सकता हूं। चौथे ने कहा मैं 50 योजन जा सकता हूं। और बोलो। एक बोला मैं 70 योजन जा सकता हूं। और बोलो, और बोलो। एक हिम्मत बांध करके कहा मैं 99 योजन जा सकता हूं। और बोलो। किसी के हिम्मत नहीं पड़ी कि 100 योजन बोलने के मैं चला जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जैसे इतनी बात कही, अंगद को नहीं बात हजम हुई। अंगद बोल पड़ा मैं जा सकता हूं, लेकिन उसमें संशय है। कहने लगा मैं जा तो सकता हूं, पर गारंटी नहीं है मैं अब वापस आ सकता हूं। जामवंत ने कहा तुम जब जा नहीं सकते हो फिर तुमने क्यों ये बात कही। जैसे इतनी बात प्यारे कही,
जब इतनी बात कही प्यारे, उसी समय जामवंत ने कहा तू किसी काम का नहीं है तो फिर बोल क्यों रहा? जब तू जा सकता है वापस पुनः नहीं आ सकता, फिर कहने का क्या फायदा? हनुमान जी चुपचाप बैठे, जिसको जाना वो चुपचाप बैठा, और जिसको नहीं जाना है वो गाल बजा रहे हैं। हम चले जाएंगे, हम 30 योजन जाएंगे, हम 40 योजन जाएंगे, हम 70 योजन जाएंगे, हम 50 योजन जाएंगे, हम 99 योजन जाएंगे, और 99 के अलावा और कोई नहीं बोल रहा। कोई नहीं बोल रहा है। जैसे प्यारे हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं और राम राम नाम जाप कर रहे हैं। जामवंत ने कहा हनुमान जी, एक बार ताली बजाते हैं हमारी भाभी जी के लिए। बड़ा ही सुंदर सा हमारे व्यास जी महाराज का सम्मान किया है। भाभी जी की ओर से पुष्पमाला अर्पण की गई है। और आज कथा का विश्राम दिवस है। जिस किसी माता भ्राता भाई बहन को व्यास जी का सम्मान करना है, वो अपनी जगह से एक करके उठकर और दीदी जी का सम्मान कर सकते हैं और पुनः अपने आसन पर विराजमान हो जाएं, भीड़ ना लगाएं। आज कथा का विश्राम दिवस है। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं हमारे भैया जी के लिए। क्या बात है? बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं। जामवंत पहुंचे। हनुमान, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम नहीं कुछ बोलोगे? हनुमान जी सोच रहे, एक देख बलवान खुद ही बैठे बोल तो रहे हैं। वो तो सिर्फ राम 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 सुन रही है। वो तो अपनी धुन में लगे हुए हैं। कहई रीछ पति सुन हनुमाना, कहई रीछ पति सुन हनुमाना, पति सुन हनुमाना। काज प्रसादी रहो बलवाना, काज प्रसादी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। रीछ पत कहते हैं तुम्हारे लिए कोई कठिन की बात नहीं है हनुमान जी। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भयो पर्वताकारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा। सिंहनाद फिर बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा। लीलई नागद लेने दिखारा, लीलई नागौ जलन दिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे। आनऊ हाथ कूट उभार। जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दे जो मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सो ध्यान। तब निज भुज बल राज बनेना, हो दुख लागी शंख कपिसेना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जैसे ही राम काज लग तब अब तारा। जैसे ही जामवंत ने कहा राम काज, तुरंत हनुमान जी उठ पड़े और सुनते ही भयो पर्वता कारा। भगवान जैसे ही हनुमान जी ने
ने सुना राम का काज, तुरंत आज अपना रूप विशाल बना लिया। और उसी समय जामवंत ने कहा, हनुमान जय सिया राम, जय जय सिया रामा, 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 जय सिया राम, जय 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 सिया जय रामा, श्री राम। जय सिया रामा। जैसे ही जाप कर रहे थे, जामवंत ने कहा, राम का काज करना है हनुमान। कहने लगे, कहो जामवंत कि जाइए और जानकी माँ का पता लगा करके बताओ मुझे, अभी बताओ, जाइए हनुमान जी। बोले, आपकी आज्ञा, और मैं अभी जानकी मैया की खबर आपको पुनः वापस लौट कर बताऊंगा। आज ही रावण को मारकर पर्वत को उठाकर और लंका कांड जैसे कहा नहीं।